जादव लड़का को मारा गया है, कल हो सकता है किसी अदर जात के लड़के ने लेता था, मेंटली वो डिस्टर्ब था, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। प्रिंस एकदम हट्टा कट्टा लड़का था और बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने भाई के साथ कदम से कदम मिला करके वो काम कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने देखे होंगे कि जो प्रकरण चल रहा है, जिस तरीके से, और फिर खान सर वाला मुद्दा बना, रोशन सर का मुद्दा बना, और जिस तरीके से रोशन सर अंदर चले गए और एक तरफ भाई का मौत हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो ये तो मैं कहूँगी कि ये घटिया राजनीति हो रही है। हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल उसको न्याय मिलनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। रोशन आनंद सर पर दुखों का पहाड़ टूटा है। एक हंसता हुआ खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया। 2 जून को खान सर और रोशन आनंद सर प्रकरण मामले में जिस प्रकार से आनन फानन में रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था, और इस पूरे मामले को लेके पटना पुलिस ने खान सर के फायरिंग के दावे को नकार दिया था, और आखिरकार इस पूरे मामले में प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। अब इस पूरे मामले को लेके रोशन आनंद सर ने साफ लफ्जों में कहा है कि खान सर के ही इशारे पे साजिश षड्यंत्र करके उनके भाई की हत्या की गई। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूजा शेखर यादव हैं। पूजा जी, जो ये पूरा वाकया हुआ है और जिस प्रकार से वर्तमान अभी सरकार है, खान सर ने कहा था कि फायरिंग हुआ, पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, लेकिन खान सर के इशारे पे फायरिंग किया गया, 2 अंगरक्षकों की गिरफ्तारी हुई। आपको नहीं लगता है कि सरकार में यादवों पर अत्याचार हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जिस तरीके से प्रिंस भाई की मौत हुई, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रोशन सर के भाई, छोटे भाई थे प्रिंस, जो कि जो मेरा गृह जिला है सहरसा में, वहीं की रहने वाली हूँ, और वहीं के रोशन सर भी रहने वाले हैं, और 2 ही भाई थे ये, और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई और जिस तरीके से ये प्रकरण चल रहा है, और खासकर यादवों को जो टारगेट पे लोग रख रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं कि जो यहाँ के मुखिया बने हुए, यानी कि जो मुख्यमंत्री यहाँ के सम्राट चौधरी जी, इनको इतनी परेशानी है। अब देख लीजिए ना कि जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये आवास है लालू प्रसाद यादव जी का, इनसे भी इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। यादव ठहरे तो यहाँ भी दिक्कत है, और जिस तरीके से आज रोशन सर के भाई के साथ हुई है ये घटना, इसकी तो जितनी निंदा मैं करूं ये कम है। और मेरे ही परिवार का वो बच्चा, वो लड़का है, मैं क्या बोलूं कि जिस तरीके से ये सरकार जो राजनीति कर रही है, ये राजनीति ना ही करे। खासकर जात पात वाली जो राजनीति चल रही है बिहार में, इसको बंद करना चाहिए। नहीं तो आज एक जादव लड़का को मारा गया है, कल हो सकता है किसी अदर जात के लड़के को भी मारा जाए। और ये जो हिंदू मुस्लिम करके ये प्रकरण को जिस तरीके से लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, मैं तो कहूँगी इस चीज़ को बंद करें। और सबसे आज मैंने ये भी चीज़ देखा कि जब रोशन सर बाहर निकले हैं तो उन्होंने खासतौर पे ये कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस प्रकरण को लेकर के। तो मेरी भी ये मांग है कि बिल्कुल प्रिंस भाई को न्याय मिलना चाहिए, रोशन भाई को न्याय मिलना चाहिए, और सीबीआई जांच इसका होना ही चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मैं भी जानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उस घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता है बात, कि कोई मेडिसिन प्रिंस नहीं खाता था। जिस तरीके से उसके बारे में कहा गया कि वो मेडिसिन लेता था, मेंटली वो डिस्टर्ब था, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। प्रिंस एकदम हट्टा कट्टा लड़का था और बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने भाई के साथ कदम से कदम मिला करके वो काम कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने देखे होंगे कि जो प्रकरण चल रहा है, जिस तरीके से, और फिर खान सर वाला मुद्दा बना, रोशन सर का मुद्दा बना, और जिस तरीके से रोशन सर अंदर चले गए और एक तरफ भाई का मौत हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो ये तो मैं कहूँगी कि ये घटिया राजनीति हो रही है। हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि दो को लड़वा करके तीसरा मजा ले रहा है, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगी कि ये जात पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो न्याय है वो न्याय रोशन सर को मिलना चाहिए। प्रिंस जो भाई अब नहीं रहे, उनके प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ, ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि अपने श्री चरणों में उनको जगह मिले, प्रिंस के आत्मा को शांति मिले। लेकिन न्याय मिलनी चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं भी साथ खड़ी हूँ, उसकी बहन। बिल्कुल, देखिए, न्याय नहीं मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा? आज जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ तो हटा करके फेंकने की बात
हो रही है, सारे सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ से हटा दिया गया। आप तो देख रहे कहाँ न्याय मिलेगा, गरीबों के मसीहा अंदर बैठे हुए हैं। अभी शाम होगा, 6:30 बजेगा, 7 बजेगा, आप देखेंगे हजारों की तादाद में वो 80 साल के आदमी, 79 साल के आदमी सबों से मिलते हैं। पूरे बिहार के बाहर से भी जो लोग आता है उनसे वो यहाँ करके बैठते हैं, मिलते हैं। आप ये सोचिए कि जो यहाँ मुख्यमंत्री बन बैठे हुए हैं वो तो हट्टे कट्टे हैं भाई। वो कितने लोगों से मिलते हैं, कितने बिहार के लोगों का दुख दर्द जो उसके साथ तकलीफें हैं उसके साथ वो खड़े रहते हैं। अभी देख लीजिए कि जिस तरीके से रोज कुछ ना कुछ घटनाएं जो घट रही है, चाहे ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, चाहे ये नीट वाला प्रकरण, सब मुद्दों को दबा दिया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ वाला मुद्दा था, आवास वाला मुद्दा, इस आवास वाले मुद्दे के साथ साथ अभी देखिए प्रिंस भाई वाला मुद्दा हो गया है। लेकिन कहीं भी सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। और हाँ, ये भी मैं कहूंगी कि जादवों को हकीकत में टारगेट किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में शुरुआती दौर से देखा जाए तो खान सर ने जिस प्रकार से पटना पुलिस को गुमराह किया, कहीं ना कहीं झूठ परोसने का काम किया, लेकिन पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया जिसमें ये बातें अंकित थी कि खान सर ने कहा कि गोली चलाओ हम समझ लेंगे, 2 अंगरक्षकों की गिरफ्तारी हुई। मैंने भी सुना था वो क्लिप्स, मैंने भी सुना है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि इस प्रकरण में, क्योंकि अब एक की मौत हो चुकी है, कहीं दूसरे की भी मौत ना हो जाए, इसलिए मैं खुद चाहती हूँ। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल उसको न्याय मिलनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहन की शादी थी। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि 29 तारीख को बहन की शादी थी, पूरा पंडाल सज रहा था, मतलब मुझे सब पता है, उनके घर की सारी बातें पता है, मैं जान रही हूँ इस चीज़ को। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे घर का, मेरे गृह जिला का वो बच्चा था जिसके साथ इतना ही घोर मतलब अन्याय हुआ उसके साथ में, समझिए उस माँ पे क्या बीत रहा होगा जिसका कि बेटा को इस तरीके से मार दिया गया। तो मैं कहूँगी कि इसकी सीबीआई जांच हो और पूर्ण रूप में न्याय मिलना चाहिए। प्रताप बोले हैं सब खान के इशारे पे हो रहा है। अब देखिए ये तेज भैया अपनी पक्ष को उन्होंने रखा है और जिनसे भी आप बाइट लेंगे, बात करेंगे, वो अपनी पक्ष को रखेंगे। मैं भी बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और न्याय रोशन भाई को मिलना चाहिए। चलिए, सीधे तौर पे घर पे चीख पुकार मची है और प्रिंस यादव अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन रोशन आनंद सर ने साफ लफ्जों में कहा है कि इस पूरे खेल के पीछे खान सर का हाथ है और खान सर के इशारे पे ही हत्या करवाई गई है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।